बड़ी तैयारी, बड़ी खबर इस वक्त ये दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। 17 नगर निगमों में आयोजित होंगे सम्मेलन। हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन होंगे। 17 नगर निगमों में 68 सामाजिक सम्मेलन होंगे। 7 से 9 अप्रैल तक सम्मेलन का आयोजन होगा। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री सम्मेलन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा भी शामिल होंगे। एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। राज्य के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ये कहना है भूपेंद्र चौधरी का। जल्द होगा बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी उन्होंने जानकारी दी। और इसके अलावा विकास के एजेंडों पर निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। जो कार्यक्रम है हमारा, उन कार्यक्रम अभियान उसका एक एजेंडे का हिस्सा है और हम लोग लगातार इनमें करते हैं और जनता के बीच में संपर्क, संवाद का और अपनी बात कहने का। हम सरकार है तो हमारी जवाबदेही है अपनी बात, हमारी सरकार के विषय बताने का, वो हम जनता के बीच में लगातार करते हैं। ये नया विषय नहीं है जी, लगातार हम अपने जीवन काल में कर रहे हैं। हमारे लिए स्थापना दिवस पार्टी का 6 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, तो लगातार ये कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम करते रहें। सर, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बैठक की। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बैठक की। क्या लग रहा है सर, बसपा और सपा चुनौती साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा करना चुनौती है। हमारी संगठन का, पार्टी का हमें बेहतर करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं हमेशा। जहाँ तक बसपा का है, समाजवादी पार्टी का, तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं। बसपा 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, 1 बार बहुमत की सरकार उनकी रही है, अखिलेश जी का भी यही है। तो हमें अपनी बात कहनी है। तो सुना अभी अपने यहाँ पर कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर लगातार ये देखा जा रहा, तैयारियां की जा रही हैं और विकास के एजेंडे पर निकाय चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये भी कहा गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से सभी दल प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्षी दल चाहे एकजुट होकर लड़े या अलग अलग खिलेगा कमल। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ओबीसी विरोधी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। जनता का समर्थन वैसे भी निकायों में भाजपा के प्रति अधिक रहता है, लेकिन इस बार का नगर निकाय चुनाव और भी बड़े समर्थन के साथ और बड़ी अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विपक्ष अलग लड़े और चाहे एकजुट होकर के लड़े, लेकिन खिलेगा कमल, होगा विकास, रहेगा सुशासन, रहेगी सुरक्षा। सर, समाजवादी पार्टी लगातार ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी पे। अखिलेश यादव भी लगातार कहते रहे, वो भी बैठक कर रहे हैं निकाय चुनाव की तैयारी। ओबीसी विरोधी पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है और ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे, 27% उनको आरक्षण दिलाते हुए कराएंगे, वह हमने कर दिया। वो तो फर्जी मुद्दा तैयार कर रहे थे, स्वयं कोर्ट में अड़चन डालना और किसी कारण से आरक्षण शून्य करके चुनाव हो जाए तो उनको मुद्दा मिल जाए, यह कोशिश करना। लेकिन उनकी कोशिश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक करारा तमाचा लगा है और मुझे आशा है कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत पिछड़ा विरोधी वो नहीं करेंगे। सर, बसपा भी आज बैठक कर रही है, मायावती बैठक कर रही है निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, मैंने कहा चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, चाहे अन्य कोई दल, बैठक जिनको करना है उनकी पार्टी वो अपना बैठक कर सकते हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनावों में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। जनता तैयार बैठी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इनका सीधे तौर पर कहना है निकायों में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18। तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीएसपी की बैठक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निकायों में कमल ही खिलेगा, बीजेपी जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित वंचितों के लिए अभियान चलाएगी, समाज के इस वर्ग के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। हम पहले से चुनाव चाहते थे, अब माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद
पार्टी पूरी चुनाव मोड में है और बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से स्थानीय निकाय चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। भारत के सभी महापुरुषों को जो हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम और जो हमारे दलित समाज के चिंतक हुए हैं और जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी विचारधाराओं को समाहित करते हुए समाज के वंचित वर्ग को अगुवाई देना चाहती है और उनको मजबूत करना चाहती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।